मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज साथियों, अब हम इस वीडियो के अंदर बयान करेंगे उन चीज़ों को जो नमाज के लिए ज़रूरी हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर नमाज की अहमियत और नमाज के फ़वाइद और नमाज न पढ़ने वालों के लिए क्या क्या नुकसानात है बयान कर दिया। तो अब हम नमाज पढ़ेंगे, तो नमाज पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसको हम इस वीडियो के अंदर बयान फरमाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज के लिए 7 चीज़ें शर्त है, और जिस चीज़ के लिए शर्त होती है वो चीज़ तभी वजूद में आती है जबकि वो शर्तें पाई जाएं। यानी अगर ये 7 शर्तें पाई जाएंगी तो हमारी नमाज दुरुस्त होगी, सही होगी। अगर इन शर्तों में से एक शर्त भी फौत हो जाएगी तो हमारी नमाज सही नहीं होगी। वो 7 शर्तें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, जगह का पाक होना। नंबर 4, सतर का छुपाना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, किबले की तरफ रुख होना। और नंबर 7, नियत करना। ये 7 शर्तें ऐसी हैं जो नमाज के लिए शर्त है। नमाज तभी सही होगी जबकि ये सातों की सातों शर्तें पाई जाएं। अब हम इसकी पहली शर्त जो है बदन का पाक होना, उसके सिलसिले में बात करेंगे कि बदन का पाक होना, बदन के पाक होने से क्या मुराद है, क्या मतलब है। यानी बदन का पाक होना नजासत से, गंदगी से, यानी बदन पर कोई गंदगी ना हो, बदन पाक और साफ हो, तब जाकर नमाज दुरुस्त होगी। और बदन किस तरीके से पाक होगा उसके सिलसिले में हम आपको बताते हैं कि नजासत यानी पलीदी, जिसे गंदगी बोलते हैं, उसकी 2 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती हैं। एक नजासत हकीकी होती है, एक नजासत हुक्मी होती है। नजासत हकीकी उसे कहते हैं जो देखने में आ जाए, यानी वो गंदगी जो देखने में आ जाए, जैसे पाखाना, पेशाब, खून, ये तमाम चीज़ें जो हैं नजासत हकीकी हैं। और नजासत हुक्मी वो नजासत है जो देखने में ना आए, जैसे बेवजू होना, जुनबी होना। ये जो चीजें हैं ये देखने में नहीं आती लेकिन होती नजासत है, बदन नापाक होता है इन चीजों से। तो ये 2 नजासतें होगी, एक नजासत हकीकी, एक नजासत हुक्मी। अब हमें ये बात करनी है कि नजासत हकीकी से हमें बदन किस तरीके से पाक करना है और नजासत हुक्मी से बदन किस तरीके से पाक करना है। अब हम आगे चलते हैं तो नजासत हुक्मी की फिर हमें 2 किस्में मिलती हैं। नजासत हुक्मी की फिर 2 किस्में मिलती हैं। एक हदस असगर यानी छोटी नजासत हुक्मी, हदस असगर यानी छोटी नजासत हुक्मी, और एक हदस अकबर यानी बड़ी नजासत हुक्मी। अब ये 2 नजासत हुक्मी की किस्में हैं, एक हदस असगर, एक हदस अकबर। अब हदस असगर से बदन किस तरीके से पाक होगा उसके सिलसिले में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं, और हदस अकबर से किस तरीके से बदन पाक होगा वो भी हम आपको बताएंगे। हदस असगर से हमें अगर पाकी हासिल करनी है तो उसके लिए वुजू जरूरी है। वुजू कर लिया जाए, आदमी हदस असगर से पाक और साफ हो जाएगा। लेकिन हदस अकबर के लिए गुस्ल करना जरूरी है। जब हदस असगर के लिए वुजू जरूरी है तो वुजू किस तरीके से होगा इस सिलसिले में भी हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे वुजू किस तरीके से होगा। वुजू का सही तरीका यह है कि आदमी साफ और पाक पानी ले और पाक और ऊंची जगह पर बैठ जाए और वुजू के काम को खुद करे, किसी दूसरे से मदद ना ले। सबसे पहले नियत करे वुजू करने की। वुजू करने की नियत यह है कि आदमी ने पानी ले लिया लोटे के अंदर, तो यही नियत की वुजू की नियत हो जाएगी। लेकिन जबान से कर लेना यह भी बेहतर है कि भी मैं वुजू कर रहा हूं और इस वुजू में फला नमाज पढ़ूंगा, फला नमाज पढ़ूंगा, आदमी की नियत हो ही जाती है। और दूसरा, बिस्मिल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ घट्टों तक धोए। घट्टों तक धोने के बाद मिसवाक करे। मिसवाक ना हो तो दांतों से दांतों को उंगलियों से साफ करे। फिर 3 बार कुल्ली करे, 3 बार नाक में पानी डाले, कन की उंगली से नाक को साफ करे। फिर अपने चेहरे को धोए। चेहरे को धोने के बाद अपने दोनों हाथ कोहनियों समेत धोए।
फिर सर का मसह करे, कानों का मसह करे, गर्दन का मसह करे, दाढ़ी में खिलाल करे और उंगलियों में खिलाल करे। और इसी तरीके से हर वज़ू को 3-3 मरतबा धोए, यानी जो वज़ू यानी जैसे हाथ, चेहरा, इन्हें सबको 3-3 मरतबा धोए। और फिर गट्टों तक, टखनों तक अपने पैरों को धोए। ये वज़ू का तरीका है। अब ये कहना है कि वज़ू के अंदर ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैंने बताई हैं, या कुछ ज़रूरी हैं कुछ नहीं है, उसके सिलसिले में भी हम आपको बताएंगे कि वज़ू के अंदर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनके छोड़ने से वज़ू होएगा ही नहीं, जिन्हें हम फ़र्ज़ बोलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम उन्हें जानबूझकर छोड़ने की आदत बना लें तो गुनहगार होंगे, लेकिन अगर जानबूझकर ना छूटे, भूले से छूट जाए तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वज़ू हो जाएगा और उन्हें हम सुन्नत बोलते हैं। कुछ मुस्तहबात होते हैं जो जिन्हें अगर हम छोड़ देंगे तो कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन करेंगे तो सवाब बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ें मकरूह भी हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है। तो वो चीज़ें क्या क्या हैं, उनमें से कुछ चीज़ों को हम आपके सामने इस वीडियो में बयान करेंगे और कुछ को इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले हम फ़राइज़ को बयान करते हैं कि वज़ू के फ़र्ज़ कितने हैं। वज़ू के फ़र्ज़ 4 हैं। वज़ू के फ़र्ज़ 4 हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ कौन सा है? सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि चेहरे को धोया जाए। और चेहरे को धोने का तरीका क्या है? चेहरे को इस तरीके से धोया जाए कि पेशानी के बालों से, यानी पेशानी के बाल जो हैं उससे ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, यानी जो कान की थोड़ी जो लो होती है इधर की, ये इस तरह यहाँ तक अपना चेहरा धोया जाए। ये तो हो गया पहला फ़र्ज़। अब दूसरा फ़र्ज़ क्या है? दूसरा फ़र्ज़ ये है कि अपने हाथों को कोनियों समेत धोया जाए। क्या? अपने हाथों को कोनियों समेत धोया जाए। और तीसरा फ़र्ज़ ये है कि चौथाई सर का मसह किया जाए, यानी सर के 4 हिस्से बना लिए जाएँ, उन हिस्से 4 हिस्सों में से चौथाई हिस्सा जो है उसका मसह किया जाए, ये फ़र्ज़ है। और नंबर 4, दोनों पैरों को टखनों समेत धोया जाए। अब ये 4 फ़र्ज़ हो चुके हैं, यानी चेहरे का धोना, चेहरे को किस तरीके से धोना ये मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा फ़र्ज़ कोहनियों समेत अपने हाथों को धोना, इन्हें किस तरीके से धोना ये भी मैंने आपको बता दिया है। और तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर का मसह करना। और चौथा फ़र्ज़ जो है वो अपने दोनों पैरों को टखनों समेत धोना है। तो ये 4 फ़र्ज़ हो गए जिनके बगैर वज़ू नहीं होता। अगर इनमें से हमारा एक भी फ़र्ज़ छूट जाता है तो वज़ू बिल्कुल नहीं होगा, वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। अब आते हैं हम सुन्नतों पर। वज़ू की सुन्नतें कितनी हैं? वज़ू की सुन्नतें 13 हैं। पहली सुन्नत जो है वो सबसे पहली सुन्नत नियत करना। दूसरी सुन्नत है बिस्मिल्लाह पढ़ना। तीसरी सुन्नत जो है दोनों हाथ गट्टों समेत धोना। और चौथी सुन्नत जो है वो मिसवाक करना। पांचवी सुन्नत कुल्ली करना। और छठी सुन्नत जो है वो नाक में पानी डालना। और सातवीं सुन्नत जो है वो हाथों की उंगली, दाढ़ी का खिलाल करना। और आठवीं सुन्नत जो है हाथ पैरों की उंगलियों का खिलाल करना। और नवी सुन्नत जो है हर आज़ू को 3 मरतबा धोना, यानी यानी हम हाथ धो रहे हैं या हाथ धो रहे हैं, चेहरा धो रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को 3-3 मरतबा धोना, ये भी सुन्नत है। और 10वीं सुन्नत क्या है? 10वीं सुन्नत ये है कि कानों का मसह किया जाए। किसका? कानों का मसह किया जाए। 11वीं सुन्नत यह है कि पूरे सर का मसह किया जाए। फर्जों में चौथा ही सर था, लेकिन सुन्नतों में पूरे सर का मसह किया जाए। और 12वीं सुन्नत जो है तरतीब से वज़ू किया जाए। और 12वीं सुन्नत और 13वीं सुन्नत यह है कि पैदर पर वज़ू किया जाए। पैदर पर वज़ू करने का मतलब यह है कि हम अगर एक अज़ू को धो रहे हैं तो दूसरे अज़ू को इतनी देर के अंदर धोना चाहिए कि पहला वज़ू खुश्क ना हो पाए। यानी अगर हमने पहला हाथ धो लिया है तो दूसरे हाथ को हमें इतनी देर में धोना है कि पहला हाथ हमारा खुश्क ना हो पाए। तो ये 13 सुन्नतें हैं। सुन्नतों के सिलसिले में मैंने बताया कि अगर वज़ू का एक भी फ़र्ज़ छूट गया, यानी 4 फ़र्ज़ों में से एक भी फ़र्ज़ छूट गया, तो समझ लो हमारा वज़ू बिल्कुल नहीं होगा। और अगर सुन्नत में से अगर हम जानबूझ के छोड़ने की आदत बना लें तो गुनहगार होंगे। वज़ू तो हो जाएगा लेकिन गुनहगार होंगे, क्योंकि हमने सुन्नत के छोड़ने की आदत बना ली है। लेकिन अगर भूले से कोई सुन्नत छूट जाए तो वज़ू हो जाएगा और उस पर कोई गुनाह भी नहीं होगा, क्योंकि उससे भूले से छूटी है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमें इन तमाम चीज़ों का एहतिमाम करना है और इन तमाम चीज़ों को बजा लाना है, तभी हमारा वज़ू कामिल होगा, मुकम्मल होगा और हम फ़राइज़ की, सुन्नत की रियायत कर
करते हुए वुज़ू करेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ने में भी मज़ा आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें सही मायने में वुज़ू करके नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।